नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी को सुनी जाने वाली गणेश भगवान और चौथ माता की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपकी यह छोटी सी कोशिश हमारी काफ़ी बड़ी मदद करती है। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आप सभी को हमारे संस्कार चैनल की तरफ से फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता भगवान गणेश और चौथ माता की कथाएं। जो लोग भाग्यशाली होते हैं उन्हें ही यह दिव्य कथाएं सुनने का अवसर मिलता है और उनकी सौभाग्य में वृद्धि होती है और उनके सोए भाग्य भी जाग उठते हैं। विघ्नहर्ता जैसे कि नाम से ही विदित है, वो सभी कष्टों का निवारण करने वाले होते हैं और उनकी कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो संतानहीन है उन्हें संतान सुख मिलता है और जो निर्धन है उनके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। संकटग्रस्तों को संकटों से मुक्ति मिलती है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस दिव्य कथा को सुनता है, सुनाता है और पढ़ता है और व्रत करता है, उसके जीवन में सभी विघ्न स्वतः ही दूर हो जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री गणेश भगवान की कथा। सभी को अपने भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ आज की इन पवित्र कथाओं का श्रवण करना चाहिए और सभी मिलकर एक बार फिर से प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपया करके फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के महत्व और उसके व्रत की कथा का भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को जो वृतांत सुनाया, वह वृतांत एक समय देवी पार्वती जी के पूछने पर स्वयं गजानन भगवान ने उन्हें बताया था। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, अब मैं इस पवित्र व्रत की कथा का वृतांत सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार की बात है, देवी पार्वती जी ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी से यह पूछा था, गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी की गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से उनका पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? तब गणेश जी ने कहा, हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हेरम चतुर्थी के नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पहले बताई गई विधि के अनुसार ही करना चाहिए। इस दिन खीर में कनेर के फूल मिलाकर गुलाब बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों के मत के अनुसार आहार में घी और चीनी लेना चाहिए। इससे संबंधित एक पूर्व काल का इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा था, उसे ही मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में एक राजा थे। वे धर्मात्मा, उदार, दानी, देवताओं और ब्राह्मणों के पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहा करता था। वो वेद वेता और धर्मशास्त्रों के ज्ञानी थे। उनके 7 पुत्र हुए। वैसे तो वे सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु आपसी कलह के कारण सब अलग अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर में बारी बारी से जाते और रहा करते और एक एक दिन का भोजन किया करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्ध होने के कारण उनकी सारी बहुएं जब उनका अनादर करने लगी, वे पहले की तरह ही उनकी देखभाल नहीं किया करती थी, ना ही उन्हें सम्मान देती थी। अब विष्णु शर्मा तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। फिर एक समय की बात है, विष्णु शर्मा ने गणेश चतुर्थी का व्रत रखा और अपनी बड़ी बहू के घर जा पहुँचे। उनकी पुत्रवधू ने उनसे ना उनका सम्मान किया, ना ही उनकी आवभगत की। और ब्राह्मण ने तब बड़े प्यार से कहा कि बहुरानी, आज गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर तुम्हें बहुत धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली
कि पिताजी मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं है, फिर उन झमेलों में पड़ने के लिए भला कहाँ समय है मेरे पास। ससुर जी आप हमेशा ही कोई ना कोई नाटक रचते रहते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर फिर आप पहुँचे, लेकिन मैं ना तो गणेश जी का व्रत जानती हूँ और ना गणेश जी को जानती हूँ। आप यहाँ से चले जाइए। इस प्रकार बहू ने उन्हें झिड़कियाँ सुनाकर वहाँ 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी ने वैसी ही बात उन्हें सुनाई। सभी बेटे बहुओं के यहाँ से अपमानित होकर वह कृशकाय ब्राह्मण यानी कि कमजोर ब्राह्मण अब बड़े दुखी हो रहे थे। उसके बाद वह अपनी सबसे छोटी बहू के घर आकर बैठ गए। छोटी बहू बहुत ही धनहीन अर्थात गरीब थी। वह संकोच में पड़कर अपनी छोटी बहू से कहने लगे कि अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊँ? 6 बहुओं ने तो मुझे फटकार दिया। तुम्हारे यहाँ तो व्रत की सामग्री जुटाने के लिए धन भी नहीं है और मुझे उस सामग्री को जुटाने का कोई साधन भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। मैं खुद व्रती हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत में सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की ऐसी बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी कि पिताजी आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आप के साथ आज संकट नाशक व्रत करूंगी, इससे हमारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर छोटी बहू घर के कामकाज निपटाकर बाहर जाकर भिक्षा मांगने चली गई और उस भिक्षा से जो भी धन उसे और सामग्री मिली उसने अपने ससुर के लिए अलग अलग तरह के लड्डू बनाए। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य और तांबूल उसने सब अलग अलग करके ससुर के साथ गणेश जी का पूजन किया। पूजन के बाद अपने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन करवाया। भोजन के अभाव में शाम को कुछ भी न खाकर वह निराहार रही। भगवान गणेश कहते हैं कि हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैरों पर छींटे पड़ गए। अपने ससुर के पैर धुलवाकर शरीर पोंछा। अब वह दुख करने लगी और पछताने लगी और हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहने लगी कि पिताजी मुझ पापिनी के कारण आपकी ऐसी दशा हो गई है। पिताजी रात में मैं अब कहाँ जाऊँ? मुझे अब आप ही कोई उपाय बतलाइए। रात भर वह रोती रही और उसके ही कारण अनजाने में उससे रात्रि जागरण भी हो गया। फिर जब वह सुबह उठी तो छोटी बहू ने उठकर अपने घर में क्या देखा कि उसका घर तो हीरे मोती और मणियों से भरा पड़ा है, जिससे उसका पूरा घर प्रकाशित हो रहा है। अब उसके ससुर के उल्टी और दस्त भी बंद हो चुके थे। तब छोटी बहू वह सब कुछ देखकर घबरा गई और अपने ससुर से पूछने लगी, पिताजी यह जो यहाँ पर इतना धन और संपत्ति बिखरा पड़ा है, ये किसका है? इतना धन हमारे घर में कहाँ से आ गया? पिताजी क्या कोई हम लोगों को चोरी के इल्जाम में फंसाने के उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गया? बहू की बात सुनकर वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे बहू, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हुए हैं और इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी सारी धन संपत्ति दी है। तब बहू कहने लगी, पिताजी आप तो धन्य हैं, आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए और मेरी दरिद्रता दूर हो गई है। घर में अपार संपत्ति आई है और आपकी कृपा से ही मैं धन्य भी हो गई हूँ। इस प्रकार ससुर से वह बहू बार बार कहने लगी। अब तो छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति को देखकर बाकी सभी बहुओं ने क्रोध की सीमा नहीं रही और उन्होंने कहा कि बूढ़े, अपने संपूर्ण संचित धन को तुमने छोटी बहू को दे डाला। और आपस में परिवारजनों में कलह को देखकर विष्णु शर्मा डर कर कहने लगे कि इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है, केवल इस व्रत के पुण्य प्रभाव से ही गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को इतना धन दिया है। गणेश भगवान ने कुबेर जैसी संपत्ति छोटी बहू को प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे ही घर जाकर व्रत के अनुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम सभी ने मुझे दुत्कार दिया और छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन की सामग्री जुटाई और इसके प्रयास से ही गणेश जी ने प्रसन्न होकर इसको संपत्ति दी है। भगवान गणेश जी आगे पार्वती जी से कहने लगे, हे माते, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन गया। अब क्या था? अब तो वे विष्णु शर्मा के 6 बेटे और 6 बहुएं आपस में एक दूसरे की होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे और इस व्रत के पुण्य प्रताप से वे भी
धीरे धीरे धनवान बनते गए, उनकी बुद्धि भी शुद्ध होती गई। इस प्रकार दूसरे लोग जो भी इस व्रत को करेंगे उनका घर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे राजन, आप भी अब भक्ति भाव से इस व्रत को करिए और भगवान गणेश की कृपा के फलस्वरूप आप सभी कष्टों से छूटकर राज्य के सुख का उपभोग करने लगेंगे। तब श्री कृष्ण जी के मुख से इस पवित्र कथा को सुनकर युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। व्रत करके गणेश जी की कृपा से वे अखंड राज्य के अधिकारी हुए। फाल्गुन कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। चलिए एक बार प्यार से बोलिए, गणेश भगवान की जय। चतुर्थी तिथि के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करने के साथ साथ चौथ माता की कथा भी कही और सुनी जाती है। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं 12 महीने सुनी जाने वाली चौथ माता की कहानी। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 के 12 महीने चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक अपने बेटे को देती, एक से पूजा करती और एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उगने पर वह खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन चौथ का दिन था। ताई ने भी व्रत रखा हुआ था। उसने अपनी ताई से पूछा कि माँ तो 12 ही 12 चौथ करती है। तब ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो तू मेरी कमाई सारे खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने अपने बेटे को समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, बेटा मुसीबत में यह आंखें तेरी सहायता करेंगी। तब वह बेटा आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। उसने उस बूढ़ी माँ के रोने का कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है। मैं इसीलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। तब वह लड़का बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊँगा। तब उस बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए और वह खा पी कर सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। कहते ही तुरंत दैत्य का सिर कटकर गिर पड़ा। लड़का वापस आ गया। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राजा के नगर में एक अजीब बात थी। वहां पर आवा तभी पकता था जबकि एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो यह आवा मेरी लिए मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे लग ना जाए। राजा ने उसे निकलवाया और उससे पूछा कि इस आवे में से तुम बच कैसे गए। लड़के ने बताया कि उसकी चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली में से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को एक बार फिर से याद करके आंखें सुराही में डाले और कहने लगा, मैं भंवरा बनूं सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने का आदेश दे दिया। अब वह लड़का बहुत पछता रहा था और उसे अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन वह लड़का अपने नगर पहुंचा। वह अकेला
पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा और सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसकी माँ उसे आती हुई दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। अब तो लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसके अब सभी लोग चौथ माता का व्रत भी करने लगे। चौथ माता जैसे बूढ़ी माई और उसके बेटे की सहायता आपने की, वैसे ही हम सब की भी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और दूसरों को सुनाने वाले पर भी अपनी कृपा करना। चलिए प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। जैसा कि सभी जानते हैं कि कथा सुनने के बाद आरती करना अनिवार्य होता है, तो चलिए हम सब मिलकर करते हैं गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझिन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु पुत्र धारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश भगवान की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।